हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिएगा, टॉपिक आज का हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो देखिए इंपॉर्टेंट आपका क्लास 7, 8, 9, 10 प्लस आगे 11, 12 जो केमिस्ट्री ली प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, रेलवे, जेटेट, सीटेट, जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, हर जगह पे जहां पे साइंस से क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री से आपका 3 से 4 प्रश्न आ ही जाते हैं। हम चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करें, बहुत कुछ आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। देखिएगा, केमिस्ट्री सबसे पहला क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए, केमिस्ट्री का करवाने के पहले नॉलेज देते हैं कि अगर पूछा जाए कि केमिस्ट्री का फादर यानी केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको देखिए इसका आंसर हो जाएगा केमिस्ट्री का पिता लेबोजियर को कहा जाता है। फिर समझिएगा, फादर ऑफ केमिस्ट्री इज लेबोजियर, यानी केमिस्ट्री का फादर लेबोजियर जी को कहा जाता है। जितने भी एमसीक्यू कराएंगे 15 क्वेश्चन, ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इंग्लिश बताएंगे इसका, आपको देखिए हिंदी रूप है, बाइलिंगुअल करवाएंगे, हिंदी टू इंग्लिश। जिस चीज का अगर हो सके उसका यूज हम उसका इंग्लिश भी बोलेंगे, ताकि जो स्टूडेंट इंग्लिश के हों उनको भी इजी रूप में केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हो वो इजी रूप में समझ में आ जाए। आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वीडियो को अगर अच्छा लगे लाइक करके अधिक क्या कर दे, इसको शेयर कर दें, और चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके घंटी को अवश्य दबा दें, ताकि जो वीडियो डाला सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। आइए देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल का शुद्धतम रूप होता है, प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज। शुद्धतम मतलब होता है प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। क्या होता है जल का सबसे शुद्ध रूप, सबसे प्यूरेस्ट जो है रूप, वो क्या होता है? ऑप्शन ए समुद्र का जल। क्या सी ऑफ वाटर होता है? समुद्र मतलब हो गया सी, समुद्र का जल। ऑप्शन बी देखिए आपका है वर्षा का जल। वर्षा मीन्स क्या हो गया? रेन, रेन ऑफ वाटर। ऑप्शन सी है आपका देखिए नल का जल। नल का जल मीन्स क्या हो गया? टैप ऑफ वाटर। और ऑप्शन डी देखिए आपका है आसूत जल, इसको बोलेंगे डिस्टिल्ड वाटर। तो बताना है प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर मीन्स जल का शुद्धतम रूप है, उसे कहते देखिए वर्षा का जल। वर्षा का जल ध्यान दीजिएगा शुद्धतम रूप होता है वाटर का। सबसे अगर प्यूरेस्ट फॉर्म कहा जाए वाटर का, तो आपको आंसर देना होगा देखिए वर्षा का जल सबसे जो है शुद्धतम वो जल होता है। मीन्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 का आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? How many types of isotopes of hydrogen? कहता है कितने समस्थानिक मतलब होता है आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं वो बताना, इसको बोलते हैं हिंदी में समस्थानिक। देखिएगा, ऑप्शन ए आपका है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 2। बताना है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, मीन्स कितने आइसोटॉप्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट में कहा जाए तो देखिएगा एटॉमिक नंबर जो है देखिए आपका हाइड्रोजन का वो 1 होता है। अगर कहा जाए हाइड्रोजन कितने समस्थानिक मीन्स आइसोटॉप्स होते हैं, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि आइसोटॉप्स जो है हाइड्रोजन के वो 3 होते हैं। तो यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी क्लासेस के लिए, 7 से लेकर 12 तक, प्लस जो ग्रेजुएशन में लिए हैं उन लोगों के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आने वाली आपकी परीक्षा है रेलवे एंड आपका एसएससी है, रेलवे एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, बैंकिंग है, जेटेट है, सीटेट है, जेएसएससी है, जेपीएससी है। हर परीक्षा में कहीं न कहीं 4 से 5 प्रश्न केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चूने के जल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लाइम वाटर। लाइम वाटर में ध्यान दीजिएगा क्या होता है, आपको बताना है
चूने के जल मीन्स लाइम वाटर में क्या होता है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है? ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है? ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। देखिए बताना है कि चूने के जल, इसको बोलते हैं लाइम वाटर, में क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, चूने के जल में लाइम वाटर में आपका देखिए उसमें कैल्शियम पाया जाता है। पहला वो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम पाया जाता है चूने में। पहला आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि लाइम वाटर में यानी कि चूने में कैल्शियम पाया जाएगा। अब देखिए दो में है, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड है। ध्यान दीजिएगा, चूने के जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ताकि वो चूने के जल, आप उसको देखिए चूना से क्या किया जाता है, घर वगैरह भी देखते हैं कि वो प्लास्टर किया जाता है उसका, ठीक है, चढ़ा वगैरह किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, चूने के जल में उसका पानी में जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। मीन्स आपका 3 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाता है? ध्यान समझिए, क्वेश्चन देखिए क्या बोले हैं कि देखिए लोहे का वस्तु है, मीन्स आयरन ऑफ थिंग्स में देखिए जंग लग रहा है। जंग समझते हैं क्या होता है, देखिए लोहा में जो कि जंग लग गया, मतलब कहते हैं किच्ची पकड़ लेता है उसमें, ठीक है। जब जंग लग जाता है तो उसमें क्या होता है कि क्या बनने से लग जाती है जंग, जो है कैसे, जो किस कारण से, किस प्रक्रिया से, क्या प्रोसेस से जो है लोहे की वस्तु जो है थिंग्स ऑफ आयरन में वो जंग लग जाता है, मतलब वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। किस कारण से? ऑप्शन ए फेरस क्लोराइड, क्या फेरस क्लोराइड कारण से वो जंग लगता है? ऑप्शन बी फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या देखिए है मिश्रण। ऑप्शन सी फेरिक सल्फेट और ऑप्शन डी फेरिक क्लोराइड। ध्यान समझिए, कहा जा रहा है कि लोहे की वस्तु में थिंग्स ऑफ आयरन में जंग लगने से बन जाती है। क्या बन जाती है वो देखिए कैसे बनती है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का देखिएगा मिश्रण होता है। मिश्रण मतलब होता है मिलावट, किस चीज का? दो चीज का, एक फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण से कारण लोहे की वस्तुओं में जंग जो है वो बनने लगती है। ध्यान दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण से लोहे की वस्तुओं में जंग बनने लगता है। मींस 4th का आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए 5th की ओर आते हैं। रसोई गैस किसका मिश्रण है? देखिए रसोई गैस कहते हैं जो घर में गैस करके यूज करके जो खाना लोग बनाते हैं उसे कहा जाता है रसोई गैस। किचन में क्या रखते हैं लोग? रसोई गैस रखते हैं, सिलेंडर रखते हैं। वो जो है किसका मिश्रण होता है, मतलब किस चीज से वो बनता है, इसका क्वेश्चन कहने का मतलब आपका ये हो गया। सिलेंडर का जो गैस होता है रसोई में, किचन में, वो मिश्रण जो है किस चीज का मिक्सचर होता है? ऑप्शन देखिए ए है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दो चीज मिला होता है? एक कार्बन मोनोऑक्साइड मिला होता है, एक दूसरा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का मिला होता है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब होता है CO और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब होता है CO2। ऑप्शन देखिए बी है ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या ब्यूटेन और प्रोपेन मिला होता है? ऑप्शन सी देखिए मीथेन और एथिलीन। क्या इसमें मीथेन और एथिलीन मिला होता है? ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। क्या CO2 और O2 मिला होता है? ध्यान दीजिए, रसोई गैस में जो खाना बनता है उसका मिक्सचर आने का, उसका मिक्सचर जो है वो आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। ये देखिए दो चीज का जो है सिलेंडर जो गैस होता है जिसमें हम लोग सिलेंडर लाते हैं, उसका दो चीज गैस का देखिए होता है मिश्रण, एक ब्यूटेन और सेकंड आपका प्रोपेन। B फॉर ब्यूटेन, P फॉर प्रोपेन। याद रखिएगा ट्रिक आपको BP।
देखिए याद रखिए, जब बोलेगा कि आपका रसोई गैस में किस चीज का मिश्रण होता है, किस चीज का होता है मिलावट, आपको याद रखना है ट्रिक बीपी मीन्स बी फॉर ब्यूटेन और पी फॉर प्रोपेन, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है रसोई गैस में। सिलेंडर गैस में दो चीज का होता है मिश्रण, ब्यूटेन और प्रोपेन का, मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 6 की ओर। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ध्यान दीजिएगा, बिजली के बल्ब है उसके अंदर जो है वो कौन सी गैस होती है? ऑप्शन ए वायु, क्या इसमें देखिए एयर होता है। ऑप्शन बी ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन होता है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन, क्या उसमें नाइट्रोजन होगा। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ध्यान दीजिएगा, बिजली के बल्ब यानी कि बल्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बल्ब, इनसाइड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ बल्ब में ध्यान दीजिएगा कौन सी गैस, मैंने विच गैस, इसमें कौन सा गैस पाया जाता है, कौन सा गैस फाउंड होता है। ऑप्शन देखिए आप बता दिए, वायु है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिए, बिजली के बल्ब के अंदर आपका नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, मीन्स 6 का आपका सी करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो हमारा देख रहे हैं अभी तक लाइक नहीं कि लाइक करके आप पहले वीडियो को हमारा शेयर कर दें। अब शेयर करने के बाद आप पूरे वीडियो को देखें, अगर नहीं तो वीडियो पहले पूरा मेरा वॉच कर ले लास्ट तक। एक बार में आपको सब जितने भी क्वेश्चन उसका MCQ आपको एक बार में याद भी हो जाएगा, मेरा गारंटी है। तो बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, मीन 6 का सी वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि बिजली के बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ध्यान दीजिएगा, वातावरण मतलब इन्वायरमेंट में सबसे मैक्सिमम मात्रा में क्वांटिटी में पाए जाने वाली गैस है। देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है CO2। ऑप्शन बी हीलियम, जिसको बोलते हैं He, हीलियम पाई जाती है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन मीन्स N2 पाया जाता है। और ऑप्शन डी ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस अगर है वो देखिएगा आपका नाइट्रोजन है। देखिएगा नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में, वातावरण में, इन्वायरमेंट में 78% कितना, ध्यान देखिएगा 78% नाइट्रोजन हमारे वातावरण में मैक्सिमम क्वांटिटी में पाई जाती है। तो एग्जाम में आपको पूछेगा कि वातावरण में, इन्वायरमेंट में मैक्सिमम क्वांटिटी में मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपको आंसर देना है नाइट्रोजन। हाउ मेनी परसेंट? 78% नाइट्रोजन वातावरण में मैक्सिमम में पाया जाता है। अगर बात किया जाए देखिए ऑक्सीजन का, तो देखिए ऑक्सीजन आपका 21% पाया जाता है, मीन सेकंड में कहा जाए तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। देखिए 78 प्लस 21 हो गया आपका 99%, और जो बच गया उसमें पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जेनन, आर्गन मिला के 1% पूरा पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में वातावरण पूछेगा तो नाइट्रोजन 78%, सेकंड नंबर में कहेगा तो ऑक्सीजन 21%। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, पशुओं की हड्डियों मीन्स देखिए पशु के हड्डियों, एनिमल के जो बोन्स होता है तथा दांतों मतलब टीथ में मुख्य रासायनिक, मुख्य केमिकल जो है वो तत्व, पदार्थ मतलब क्या हो गया, मटेरियल्स, क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, क्या सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ऑप्शन बी शर्करा पाई जाती है। ऑप्शन सी कैल्शियम फॉस्फेट, क्या कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट, क्या कैल्शियम सल्फेट पाई जाती है। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक, मुख्य जो है केमिकल, वो अगर मटेरियल कहा जाए, ध्यान दीजिएगा
तो पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। पशुओं के हड्डी जो होता है, बोन्स ऑफ एनिमल्स के जो हड्डी बोन्स होते हैं और दांत उनके टीथ में मुख्यतः अगर रासायनिक पदार्थ है तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। मींस 8th का सी ऑप्शन यहाँ पे वो करेक्ट आंसर होगा। कि आपको याद रखना है कि पशुओं की हड्डियों तथा दांतों में मुख्यतः पदार्थ पाई जाती है, उसका नाम कैल्शियम फॉस्फेट पाई जाती है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रासायनिक रूप से शुष्क हिम कहते हैं इंग्लिश में ड्राई आइस, मतलब ड्राई आइस जो है किसे कहा जाता है? सिंपल ध्यान दीजिएगा, ड्राई आइस कहेंगे शुष्क हिम किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, ऑप्शन ए आसूत जल से बना हुआ हिम। आसू जल में क्या बताया? देखिए, आसू जल में तो होता है डिस्टिल्ड वाटर से बना हुआ हिम। ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी उपशून्य तापमान पर रखा हिम। ड्राई आइस कहा जाता है, आपको बिल्कुल याद रखना है फ्रेंड्स, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम मीन्स ड्राई आइस कहा जाता है। मीन्स ऑप्शन नंबर 9 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क हिम मीन्स ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क हिम मीन्स ड्राई आइस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 की ओर आते हैं। बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है, देखिए वो अम्ल को बोलते हैं इंग्लिश में एसिड। अब बैटरी में क्या यूज किया जाता है, यानी कि बैटरी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है वो बताना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, इसको बोले इंग्लिश में एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बोले इंग्लिश में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोले इंग्लिश में सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल, इसको बोले इंग्लिश में नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन कहता है कि बैटरियों में जो इस्तेमाल होता है, जो बैटरी में यूज किया जाता है, वो कौन सा अम्ल होता है, कौन सा देखिए आपका वो एसिड होता है, उसको आपको बताना है। देखिएगा उसमें आपका एसिड सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में इस्तेमाल किए जाने वाला एसिड है। मींस 10th का ऑप्शन नंबर सी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बैटरियों में इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। मींस सल्फ्यूरिक अम्ल का बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। नींबू तथा संतरे, नींबू मीन्स लेमन तथा संतरे मीन्स ऑरेंज में पाया जाने वाला अम्ल है, मीन्स पाया जाने वाला एसिड है। मीन्स कौन सा एसिड नींबू और संतरे में, लेमन और ऑरेंज में पाया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड। ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन सी सिट्रिक अम्ल मीन्स साइट्रिक एसिड। ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल मीन्स ऑक्जेलिक एसिड। जो भी खट्टा के बारे में बात हो, देखिए नींबू और संतरा दोनों खट्टा होता है, और जब भी बात हो जाए खट्टा में, एक देखिए आपको ट्रिक बता रहे हैं, जब भी नींबू संतरा में पाया जाए आपको एसिड और खट्टा, देखिए नींबू आपको खट्टा होता है और संतरा भी खाने में खट्टा लगता है। जब ये दो खट्टे के बारे में बात किया जाए, सावर खट टाइप का लगे, आपको एक ट्रिक ध्यान दीजिएगा, उसको बोल देंगे C4 साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड में खट्टा पदार्थ पाया जाता है। मीन्स नींबू संतरा दोनों क्या है, खट्टा है। मीन्स नींबू संतरा में पाया जाने वाला अगर एसिड कहा जाए तो आपका साइट्रिक अम्ल मीन्स साइट्रिक एसिड हो जाएगा। देखिए क्या बताएं आपको, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड। नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल मीन साइट्रिक एसिड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं।
प्राकृतिक रबर नेचुरल रबर को अधिक मजबूत मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग बनाया जाए तथा प्रत्यस्थ मीन्स होता है इलास्टिक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। मतलब उसमें क्या मिलाने से प्राकृतिक रबर जो है और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसका इलास्टिक बनाने के लिए मिलाया जाएगा क्या, वो देखिएगा। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी स्पंज। ऑप्शन सी सल्फर। ऑप्शन डी क्लोरीन। क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स कि प्राकृतिक रबर मीन्स नेचुरल रबर को और मजबूत मोर स्ट्रॉन्ग बनाना है, तब प्रत्यस्थ मतलब होता है इलास्टिक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। उसमें मिलाया जाता है आपका देखिए सल्फर। सल्फर मिलाया जाता है तो और वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और भी वो मजबूत हो जाता है। मीन्स 12th का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिए बढ़ते हैं। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है। अब मनुष्य मीन्स क्या हो गया, मैन, ह्यूमन के द्वारा मैक्सिमम यूजफुल में लाए जाने वाला धातु, देखिए धातु को बोलते हैं इंग्लिश में मेटल। देखिए एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। मेटल मीन्स हो गया धातु, नॉन मेटल मीन्स हो गया अधातु। तो ह्यूमन के द्वारा मैक्सिमम यूजफुल आने वाला जो मेटल है उसका नाम बताना है क्या है। ऑप्शन ए सोना मीन्स गोल्ड। ऑप्शन बी अल्मुनियम। ऑप्शन सी तांबा मीन्स कॉपर। ऑप्शन सी लोहा मीन्स आयरन। अब देखिए ह्यूमन के द्वारा अगर ज्यादा सबसे मैक्सिमम टाइम में अगर यूजफुल किया जाने वाला अगर मेटल है वो देखिए आपका लोहा है, इसको बोलते देखिए इंग्लिश में आयरन। आयरन मनुष्य के द्वारा मैक्सिमम यूज करने वाला धातु मीन्स मेटल है। 13th का आपका ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैक्सिमम टाइम में सर्वाधिक उपयोग यूज किया जाता है मनुष्य के द्वारा मेटल मीन्स धातु, वो लोहा मीन्स वो आयरन है। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गोबर गैस का मुख्य घटक है, समझिएगा पहले गोबर गैस। अब देखिए गोबर गैस आप लोग पढ़े होंगे। गोबर गैस जो है मुख्य घटक मतलब उसमें क्या रहता है, गोबर गैस में वो क्या रहता है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या CO2 रहता है। ऑप्शन बी एसिटिलीन, क्या उसमें एसिटिलीन रहता है। ऑप्शन सी एथिलीन, क्या उसमें एथिलीन पाया जाता है। ऑप्शन डी मीथेन, देखिए कर देते हैं मीथेन यहां पे आपको, मीथेन। याद रखिएगा कि गोबर गैस का पूछा जाएगा मुख्य घटक है। गोबर गैस में मुख्य क्या रहता है आपको याद रखना है कि मीथेन। मीथेन में गोबर गैस सबसे ज्यादा मुख्य अगर इंपॉर्टेंट घटक कहा जाए, इंपॉर्टेंट अगर बात कहा जाए, घटक अगर कहा जाए कंपोनेंट, तो मीथेन हो जाएगा। मीथेन गोबर गैस का इंपॉर्टेंट वो क्या देखिए घटक है, मीन्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक हो जाएगा आपका मीथेन। मीन्स 14th का ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन 15 है, ये भी देखिए समझना है आपको और ये आपका पहले कर लीजिए। देखिए इसको 15 में VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का क्वेश्चन नंबर अंतिम आपका है केमिस्ट्री का, जो कि VVI है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस, ध्यान दीजिएगा, अगर जब आग कहीं पे लग जाता है और उसको बुझाना है तो उसे कौन सी अगर गैस हम यूज करेंगे तो
तो हमारी आग को जो है देखिए बुझ जाएगा। जब कहीं भी देखते हैं अगर आग लग जाती है तो क्या करते, तुरंत हम लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं कि आग यहाँ लग गया है, बुझाना है। तो कौन सा गैस को यूज किया जाए, कौन सी गैस को काम में लाया जाए ताकि हम लोग का आग जो है वो बुझ जाए, किस गैस के द्वारा आग को बुझाने में काम आती है? ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं CO, उसको बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ऑप्शन डी हाइड्रोजन। आग बुझाने के लिए तुरंत हम क्या करते हैं, बुलाया जाता है फायर ब्रिगेड को। तो उसमें कौन सी गैस को यूज करते हुए आग को बुझाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं कि आग को बुझाने में काम आती है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या बताएं, CO2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का शॉर्ट में कहा जाए तो देखिए कहा जाएगा आपका CO2 मीन्स 15th का आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आग बुझाने के लिए काम में आने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। मीन्स 15th का आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक आप शेयर अवश्य करें ताकि और भी लोग ये 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के बारे में जान सके। ओके, थैंक यू।